नमस्कार। एक बार दोबारा आप सभी का क्रिएटिव केमिस्ट्री पर स्वागत है। हम आज के वीडियो लेक्चर में केमिस्ट्री के हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक को समझेंगे। नॉर्मली हाइब्रिडाइजेशन को निकालना बच्चों के लिए बहुत कठिन हो जाता है, तो आज हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन को निकालने के लिए कुछ ट्रिक समझेंगे। आप बोर्ड से फिर देखें। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कंपाउंड, यहां पे दो फॉर्मूला लिखा है। हाइब्रिडाइजेशन इक्वल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। हाइब्रिडाइजेशन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 8। आपको नॉर्मली इस दो फॉर्मूले का यूज करना। अगर किसी कंपाउंड में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 से और 8 के बीच में हुआ, ध्यान रखें, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी मॉलिक्यूल में अगर 2 से 8 के बीच में है तो हम उसे 2 से डिवाइड कर कर उसका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करते हैं। और अगर ये इलेक्ट्रॉन 9 से 56 के बीच में आ रहा है तो हम इसको 8 से डिवाइड करें। 2 डिवाइड ध्यान रखें, आइदर 2 आइदर 8। 2 से डिवाइड कब होगा? इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन लाइज बिटवीन 2-8। अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 से 8 के बीच में है तो उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं। 9 से 56 के बीच में होगा तो 8 से डिवाइड करते हैं। अब इस साइड पे ध्यान रखें, जैसे हम डिवाइड करेंगे तो हमें कुछ वैल्यू मिलेगी। सपोज कीजिए यहां डिवाइड करने पे 2 आ गया तो हमारा पहला हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, ठीक है। अगर डिवाइड करने पे 3 आ रहा तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया? sp2। 4 आ गया डिवाइड करने पर तो sp3। अगर 5 आ रहा sp3d, 6 आ गया sp3d2, 7 आने पर sp3d3। हम ये हाइब्रिडाइजेशन का बिल्कुल फर्स्ट लेवल अभी समझ रहे हैं। हम हाई लेवल हाइब्रिडाइजेशन की बात नहीं कर रहे, हम एक सिंपल बात कर रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम की है। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हमने यहां पर CH4 दिया, किसी ने पूछा कि CH4 में आप कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए। ध्यान रखें, किसी भी कंपाउंड में 2 प्रकार के एटम या एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वाले को हम लोग सेंट्रल एटम कहते हैं। ध्यान रखें, इसी का हमें निकालना, इसी में हाइब्रिडाइजेशन निकालना कार्बन का। तो कार्बन हमारा सेंट्रल एटम है, बगल वाले को हम लोग अटैचिंग एटम कहते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम पहले फॉर्मूले का यूज करेंगे। हियर कार्बन इज द सेंट्रल एटम। तो कार्बन में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखें वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये केवल 4 आता। 4 कैसे हुआ? कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 होता है, लेकिन जो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसे हम पहले फर्स्ट सेल में 2, दूसरे सेल में 4। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन केवल 4 है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 6। तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 4। हाइड्रोजन में आपको ज्यादा समझना नहीं है। हाइड्रोजन में चाहे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो या वैसे इलेक्ट्रॉन हो, 1 होता। तो एक हाइड्रोजन में 1 है, 4 हाइड्रोजन में 4, इसको हम 8 हो गया। तो अभी बताया था अगर 2 से 8 के बीच में है तो आप इसको 2 से डिवाइड करें तो 8/2 से हमारा आंसर क्या आ गया? 4 है। अब 4 में आपसे कोई पूछे हाइब्रिडाइजेशन क्या है तो आप यहां टेबल ध्यान रखें। अगर डिवाइड करने पे 4 आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अब यहीं पे आपसे 2 चीज और पूछता जो थोड़ा और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा कि यहां पर मीथेन में कार्बन में कितने बॉन्ड पेयर हैं और कितने लोन पेयर हैं। तो आप ध्यान रखें, सबसे पहले हम लोन पेयर समझते हैं। लोन पेयर निकालने का ट्रिक है, हमने जो डिवाइड किया, आप ये जो नंबर है, इस नंबर और ये जो नंबर लिखा है इसका डिफरेंस निकालिए। 4 - 4, तो 4 - 4 से डिफरेंस कितना आ गया? 0। यानी इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है, कोई भी यहां पर लोन पेयर नहीं है, सारे इसमें क्या? बॉन्ड पेयर। अब बॉन्ड पेयर कितने? यही वाले,
ये बॉन्ड पेयर के लिए। तो यहां पे 4 बॉन्ड पेयर, कोई भी लोन पेयर नहीं। और कुछ एग्जांपल्स इसको समझते हैं हम लोग। सपोज हमने कोई और एग्जांपल लिया, जैसे किसी ने पूछा कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन CO2। CO2 में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करेंगे। तो अभी बताया था कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन केवल आपके पास 6 रह गया। एक ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 2 है, डबल कर दिया इसमें 12। अब ये हमारा 16 आ गया। तो अभी पीछे बताया था कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का टोटल 9 से 56 के बीच में हो तो हम 8 से डिवाइड करते हैं। यहां पर 16 है, इसे हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से डिवाइड करने पर 2, और 2 में इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ वो sp आ गया यहां से। अब बॉन्ड पेयर, लोन पेयर की बात करें, 2 यहां पर भी 2 है, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 0, यानी यहां पर लोन पेयर कितना है 0 और बॉन्ड पेयर यहां पे कितना है 2। तो आप इसके साथ साथ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को भी यहां पर आप कैलकुलेट करें। ध्यान ये रखें, कहीं पर भी अगर लोन पेयर आता है तो लोन पेयर का एक रूल है कि अगर किसी में एक लोन पेयर आ गया तो उसका जो बॉन्ड एंगल होता वो नॉर्मल जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, सॉरी जो बॉन्ड एंगल होता है उससे 2.5 डिग्री क्या होता है, रिड्यूस होता है। वो हम आगे पढ़ेंगे। कुछ और एग्जांपल देखते हैं इसमें। सपोज अमोनिया। अब अमोनिया में आपसे पूछेगा नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए, क्योंकि ये सेंट्रल एटम। वही फॉर्मूला, सबसे पहले नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन का नंबर कितना है 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया आपके पास ये 5, हाइड्रोजन में सीधा आप रखें 3, कितना आ गया 8, और 8 है तो किससे डिवाइड करेंगे हम लोग 2 से, आंसर कितना आ गया 4, और 4 में हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब बॉन्ड पेयर की बात करें, यहां पर बॉन्ड पेयर 1 एंड लोन पेयर इक्वल क्या 3। तो पहले लोन पेयर देखें, यहां 4, इसमें से आप ये नंबर माइनस करें, डिफरेंस देखें, 4 और 3 का डिफरेंस कितना आ गया 1, यही हमारा क्या होता है, ये तो लोन पेयर है, यहां जो पहले से लिखा उसका वो बॉन्ड पेयर, यानी इसमें 3 बॉन्ड पेयर और 1 जोड़ी क्या लोन पेयर होती है। अब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में क्या डिफरेंस है कि बॉन्ड पेयर आर दोज विच डज नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। नॉर्मली इलेक्ट्रॉनों का ऐसा पेयर जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होता उसे हम लोग नाम क्या देते हैं, लोन पेयर। जो बॉन्डिंग में भाग लेगा वो हमारा क्या बॉन्ड पेयर है। कुछ और एग्जांपल देखें। सपोज CO3 -2 कार्बोनेट आयन। अब कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6, तो एक ऑक्सीजन में 6 वैलेंस है, यहां पे 3 है, तो आपका 18 हो गया, और यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, माइनस होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो 18 एंड 20 24 को डिवाइड करेंगे हम लोग 8 से, यह आ गया 3, और 3 में आंसर sp2। बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर क्या 0, लोन पेयर 0, यहां पर भी 3, यहां पर भी 3, लोन पेयर कोई भी नहीं है, बॉन्ड पेयर यहां पर क्या 3। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके नॉर्मली किसी भी कंपाउंड में उसका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकते हैं। ध्यान आपको रखना 2 फॉर्मूले, इफ टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लाइज बिटवीन 2-8, अगर किसी कंपाउंड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 से 8 के बीच में तो हम लोग उसे 2 से डिवाइड करके निकालेंगे।
अगर ये 9 से 56 के बीच में है तो 8 से डिवाइड करके निकालें। अगले अपने वीडियो लेक्चर में कुछ और टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे।